अपना हम टॉपिक। तो देखो, एक थॉट है, निंदा या घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मतलब क्या होता है कि जैसे किसी ने आपकी क्या किया कि आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं कि भाई आज तुम यानी कि कौन सी लाइन सेलेक्ट कर ली है, इसमें आप इस लाइन में सक्सेस नहीं हो सकते। तो ऐसा सोच के कभी भी आप जो है ये ना सोचे कि आप अपनी लाइन ही चेंज कर लें, अपना टारगेट ही मिस कर दें, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस होगे तो वही लोग होंगे जो ये बोलेंगे हमें विश्वास था कि तुम ये काम कर सकते हो। तो वही सारी चीजें हैं, बस आपको अपने टारगेट पे, आपको अपने फोकस पे ही ध्यान रखना है, और जब तक मेहनत करनी है तब तक आपको टारगेट ना मिल जाए, आपको सक्सेस ना मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना किंगडम प्रोटिस्टा। ना, किंगडम प्रोटिस्टा ये मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद किंगडम मोनेरा फर्स्ट पार्ट, सेकंड आता है किंगडम प्रोटिस्टा। बेटा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर यूकारियोट है। कैसे हैं? यूनिसेलुलर यूकारियोट, यानी कि प्रोकैरियोट केवल किंगडम मोनेरा में आते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे किंगडम हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, ऑल आर यूकैरियोटिक, मतलब कोई भी इसमें प्रोकैरियोटिक नहीं है। सबके सब कैसे हैं? यूकैरियोट हैं। ऑल आर यूकैरियोटिक, इधर द यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्युलर। मतलब क्या है? ऑल आर यूकैरियोटिक। तो देखो, ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर या असेलुलर यूकारियोट। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं वो सब यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय जीव हैं और यूकैरियोट्स हैं, मतलब प्रोकैरियोट नहीं है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, यानी कि इसके जो मुख्य सदस्य होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, अर्थात वे जल में पाए जाते हैं, यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। मतलब इस किंगडम के जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो दूसरे किंगडम के साथ क्या करते हैं? अपना लिंक शो करते हैं, यानी कि वो प्लांट के साथ भी कुछ करेक्टर शो करेंगे, एनिमल के साथ भी अपना करेक्टर शो करते हैं और फंजाई के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं बेटा यूग्लिना। देखो यूग्लिना को हम बोलते हैं इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांटी एंड एनिमिलिया। मतलब इसमें एनिमिलिया, एनिमल्स और प्लांट दोनों के करेक्टर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। कौन होता है? यूग्लिना। ठीक है, वैसे आपको पता होगा जैसे अगर मैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के कनेक्टिंग लिंक की बात करता हूं तो वो जाता है वायरस। मतलब वायरस जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है, इसलिए हमने बोला कि इट फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स। मतलब ये क्या होता है? दूसरों के साथ में लिंक का निर्माण करता है, लिंक को फॉर्म करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा आर एज फॉलो। मतलब जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं तो इसको हम 5 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले डिनोफ्लेजलेट्स, क्रेसोफाइसिटीज, यूग्लेनॉइड, स्लाइमोड एंड प्रोटोजोन्स। ये सब किंगडम है इसके 5, जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा को एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि इन सब किंगडम में किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म को सब डिवाइडेड किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले इसके बाद हम देखेंगे इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। देखो सबसे पहला इसका पॉइंट लिया है हमने रिप्रोडक्शन। देखो मेजॉरिटी में जो प्रोटिस्टा होता है यानी कि यूकैरियोट्स होते हैं, ये किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं वो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं,
लेकिन कई बार क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अर्थात लैंगिक जनन भी करते हैं। तो सबसे पहला मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा आता है? बाइनरी फिशन आता है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, वो सब रहेगा इसमें। देखो, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा का सबसे कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन, मतलब अलैंगिक जनन तब होता है जब वातावरणीय अवस्थाएं या एनवायरमेंटल कंडीशन ऑर्गेनिज्म के अनुकूल होती हैं, यानी कैसे होती हैं? फेवरेबल होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन जब क्या है पूरी तरीके से वहां पर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अर्थात लैंगिक जनन भी करने लगते हैं, लेकिन जनरली कौन सा करते हैं? अलैंगिक जनन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन सा होता है? इसमें सबसे पहला आता है बाइनरी फिशन। बेटा बाइनरी फिशन मैंने आपको किंगडम मोनेरा में भी बताया था कि उसमें एक ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर बाइनरी फिशन बेसिकली अमीबा में देखने के लिए मिलेगा बेटा। ये एक अमीबा है। अमीबा में क्या होता है, ये इसका न्यूक्लियस टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, इस तरीके से डिवाइड होना शुरू होगा, फाइनली ये डिवाइड हो जाएगा और दो डॉटर अमीबाई फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक एक लाइन होती है बेटा, 12th क्लास में आप पढ़ेंगे क्या कि ऑन अर्थ नोबडी इज इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसकी डेथ ना हो। तो ये बेसिकली अमीबा में होता है। बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है, विच सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड या शो एमीबॉइड डिवीजन, मतलब कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो अमीबा की तरह विभाजन करता है? तो बेटा इसका आंसर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइनरी फिशन करता है, यानी कि उसमें भी द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो देखो, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ वन मदर सेल, यानी कि एक मदर सेल के विभाजन से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। आफ्टर दिस ईच डॉटर सेल ग्रोज टू फॉर्म अ नॉर्मल ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक डॉटर सेल वो वृद्धि करेगी और एक सामान्य जीव की तरह बिहेव करती है, अर्थात उसमें जो भी एक ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब वहां पर उपस्थित होंगे। सेकंड प्रोसेस होता है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बेटा देखो, स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली क्या होते हैं, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, यानी कि जब वातावरणीय अवस्थाएं अनुकूल नहीं होती हैं तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को एक स्पोर के रूप में, यानी कि एक जैसे ग्रेन होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उसके अंदर प्रिजर्व कर लेता है, ठीक है। तो सम प्रोटिस्ट हैव स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजिया, स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पोरेंजिया, यानी कि इस स्पोरेंजिया में क्या होते हैं, स्पोर उपस्थित होते हैं। स्पोरेंजिया बस्ट, स्पोरेंजिया क्या होती है, बस्ट होती है, यानी कि फट जाती है आफ्टर सम टाइम्स एंड ऑल द स्पोर्स बिकम्स फ्री, यानी कि कुछ समय बाद क्या होता है, स्पोरेंजिया बस्ट होती है और सारे के सारे स्पोर फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। These spores form a new cell after germination, ये स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट होने के बाद एक नया इंडिविजुअल का निर्माण कर देते हैं, ठीक है।
तो देखो बाइनरी फिशन बेटा आपके सामने है, अमीबा के अंदर ही दिखाया है हमने। इससे पहले मैंने आपको बैक्टीरिया में पढ़ाया था, किंगडम मोनेरा में। ठीक है, तो देखो ये पेरेंट सेल है। ठीक है, पेरेंट सेल है, इसमें न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड करा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और फाइनली 2 डॉटर अमीबाई का निर्माण हो जाता है। बेटा इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है। क्या कौन डिवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके का डिवीजन शो करता है? बाइनरी फिशन। ठीक है, सेकंड प्रोसेस अभी मैंने बताया था आपको, स्पोर फॉर्मेशन। तो देखो व्हेन आप ये स्पोर फॉर्मेशन बेटा यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर बताया है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें भी होते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक, देखो व्हेन अ बैक्टीरियल सेल सेंसेस हार्मफुल और इनहॉस्पिटेबल कंडीशन, मतलब क्या है? स्ट्रेस कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन अनुकूल नहीं है। दिस वेजिटेटिव सेल रेप्लिकेट्स, इसमें क्या होगा? जो वेजिटेटिव सेल है वो रेप्लिकेट करेगी, और उसका डीएनए क्या होता है? एक छोटी छोटी सेल में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और यानी कि बिगिंस टू सराउंड द न्यू डीएनए कॉपी। अ ड्यूरेबल स्पोर कोट फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग स्पोर एंड इवेंचुअली will awaited better condition for growth। और तब तक ये वेट करते रहते हैं जब तक एनवायरमेंटल कंडीशन क्या हो? अनुकूल ना हो जाए, जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आए। तो अकर्स इन बैक्टीरिया, सम प्रोटिस्ट, फंजाई, फर्न एंड मोसेस। बेटा इन सब में मिलता है स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वेजिटेटिव सेल है, डिवाइड कर रही है, डेवलपिंग स्पोर कोट। स्पोर कोट बन गया, ये स्पोर का निर्माण हो गया। मतलब कब तक होगा? ये मदर सेल है, देखो यहाँ पर स्पोर कोट, यानी कि ये स्पोर पूरा का पूरा कवर है। जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली फिर से क्या करेगा? ये ग्रो करना शुरू कर देता है, वृद्धि स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन में। सेकंड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा एक चीज याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नॉर्मल अवस्था में नहीं होता है। ये कुछ स्पेशल कंडीशन में ही प्रोटिस्टा क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन प्रोटिस्ट। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले किसमें देखा गया था, किसमें ऑब्जर्व किया गया था? किंगडम प्रोटिस्टा में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो हैप्लॉइड गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। मतलब क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। बेटा सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन डिफरेंट होता है। सिनगैमी जो है फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? सिनगैमी फर्टिलाइजेशन का पार्ट होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। सिनगैमी इज ऑफ 3 टाइप। सिनगैमी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो देखे बेटा कौन कौन सी होती है। एक होती है आइसोगैमी, एक एनाइसोगैमी और एक ओगैमी। बेटा देखो आइसो का मतलब होता है सिमिलर, मतलब यहाँ पर जो गैमीट होंगे बेटा वो मोर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। यानी कि दोनों, जैसे अगर मैं क्लेमाइडोमोनास की बात करूं बेटा, उसमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। ये अगर बेटा गैमीट हैं तो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। यानी कि आप इसमें नहीं बता सकते कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो इस टाइप का अगर फ्यूजन होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोगैमी। क्या कहते हैं? आइसोगैमी। इट इज द इजीएस्ट वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ये सबसे आसान तरीका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। In isogamy, the fusion of gametes are morphologically, that is shape, size और structure। यानी कि आइसोगैमी में क्या होता है?
जो गैमीट होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, उनका फ्यूजन होता है। फिजियोलॉजिकली मतलब क्या होता है, सिमिलरी बट फिजियोलॉजिकली दे मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। मॉर्फोलॉजिकल तो वे मस्ट भी सिमिलर होंगे, बट फिजियोलॉजिकली यानी कि फंक्शनली और जेनेटिकली वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। When fusing gametes are physiologically dissimilar, process is called physiological anisogamy। मतलब क्या होता है, जब गैमीट फ्यूज होते हैं और वो ऐसे गैमीट हैं जो फिजियोलॉजिकल कैसे हैं, डिसिमिलर हैं, तो इस प्रोसेस को हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी बोलते हैं। मतलब बेटा मॉर्फोलॉजी तो वो सिमिलर थे, लेकिन फिजियोलॉजिकल क्या थे, वो डिसिमिलर थे। इसलिए इस प्रकार के फ्यूजन को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। ठीक है, तो सेकंड है एनाइसोगैमी। अब बेटा देखो एनाइसोगैमी में क्या होता है, वे मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे, बट यानी कि अब मॉर्फोलॉजिकली क्या हो सकते हैं, हो सकता है एक मोटाइल हो दूसरा नॉन मोटाइल हो। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली क्या हो सकते हैं, डिसिमिलर, यानी कि स्मॉलर हो या लार्जर हो, मोटाइल हो या इमोटाइल हो, इस तरीके का होता है। बट फिजियोलॉजिकल में बी सिमिलर और डिसिमिलर। मतलब क्या होगा, फिजियोलॉजिकली उसमें सिमिलरिटी भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकते हैं एनाइसोगैमी में। थर्ड आता है ऊगैमी। बेटा देखो ऊगैमी में क्या होता है कि एक लार्ज होगा और दूसरा स्मॉल होगा। जो लार्ज होगा वो इमोटाइल होगा और जो स्मॉल होता है वो मोटाइल होता है। तो यानी कि क्या होता है, फीमेल गैमीट इसमें लार्ज होगा और इमोटाइल होता है, अर्थात वो मूव नहीं करता। लेकिन जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, अर्थात वो क्या करेगा, वो मूव करता है। ठीक है, क्या करेगा, मूवमेंट उसमें होता है। तो देखो बेटा, इट इज द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ एन आइसोगैमी। मतलब ये एन आइसोगैमी की सबसे ज्यादा डेवलप फॉर्म होती है। मेल गैमीट इज स्मॉल, अभी मैंने बताया मेल गैमीट क्या होता है, स्मॉल होता है यानी कि छोटा होता है, एंड मोटाइल, और मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वाइल फीमेल गैमीट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। मतलब फीमेल गैमीट कैसा होता है, वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल, मतलब वो मूव नहीं करेगा। दिस फीमेल गैमीट इज नॉन एज एग। मतलब फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, एग। इन इट द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक प्लेस इन सेक्स ऑर्गन। मतलब इनमें जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं उनका निर्माण सेक्स ऑर्गन में होता है। मतलब जो वे ऑर्गन जो सेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन का कार्य करते हैं, उसमें इसका निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखो जो गैमेट का निर्माण अगर मैं मेल की बात करता हूं, ह्यूमन मेल, तो इसमें होता है मेल गैमेट। मेल गैमेट कौन होता है, वो होता है स्पर्म। निर्माण कहाँ होता है इसका, टेस्टिस में। कहाँ पे होता है, टेस्टिस में, स्पर्म और टेस्टिस। फीमेल गैमीट होता है बेटा, फीमेल गैमीट होता है ओवम। निर्माण होता है इसका कहां पर, ओवरी में। मतलब ये टेस्टिस और ओवरी जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल के। मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो गैमीट है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट का निर्माण होता है। तो इसलिए हम कहते हैं द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल इज टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस जो होता है प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और जो ओवरी होती है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी क्यों बेटा, यहीं पर जो होते हैं, जो गैमीट होते हैं,
यानी कि मेल गैमेट को स्पर्म बोला है और फीमेल गैमेट को ओवम, उसका निर्माण होता है। तो बेटा यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, देखो आइसोगैमी में दोनों गैमेट जो हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली। एन आइसोगैमी में क्या होता है, देखो बेटा यहाँ पर गैमेट सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, कोई भी चेंजेस हो सकता है। ऊगैमी में यहाँ पर देखो बेटा ये सेम है यहाँ प्रोसेस। ऊगैमी में ये फीमेल गैमेट लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, ये फीमेल है, मेल गैमेट स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, अर्थात ये मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अगर आप अच्छे से देखते हैं तो ये रहा आपके सामने डायग्राम। आइसोगैमी में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ फिजियोलॉजिकल में भी सिमिलर और डिसिमिलर। एनाइसोगैमी में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और डिसिमिलर, और फिजियोलॉजिकली क्या होंगे, मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। लेकिन ऊगैमी में लार्ज होता है फीमेल गैमीट, और मेल गैमीट क्या होता है, स्मॉल होता है, और मेल गैमीट मोटाइल होगा। याद रखिएगा, मतलब केवल मेल गैमीट ही मूव करता है, ऊगैमी में फीमेल गैमीट मूव नहीं करता। तो इसलिए बोलते हैं कि जो मेल गैमीट होता है वो मूवमेंट कर शो करता है, यानी कि वो छोटा छोटा होता है, ठीक है। अब देखो लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा की अगर हम बात कर लेते हैं, देखो लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा का मतलब होता है कि इसमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है कि डिप्लोन्टिक होती है, ठीक है, तो उस चीज के लिए बोला जाता है। तो देखो लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोटिक मियोसिस, मतलब क्या होता है, इसमें जाइगोटिक मियोसिस होती है, अर्थात जाइगोट क्या करता है, वो डिवाइड करता है, ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस होता है, then it is known as zygotic meiosis. देखो when protist is haploid and meiosis occurs in zygote, मतलब क्या होता है, देखो जनरली अगर मैं बात करता हूं तो जो प्रोटिस्टा होते हैं वो हैप्लॉइड है, और लेकिन उसमें क्या होता है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ये दो हैप्लॉइड गैमीट थे बेटा, ये दो हैप्लॉइड गैमीट हैं, n+n ये गैमीट है, ये फ्यूज बने, फ्यूज होके बना इनमें जाइगोट, क्या बना, जाइगोट, दैट इज द 2n स्ट्रक्चर बने। लेकिन इसका जो मेन ऑर्गेनिज्म था वो n था, तो n ने डिवाइड होके बनाया हैप्लॉइड गैमीट, जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, सिनगैमी हुआ, तो बना 2n स्ट्रक्चर, क्या बनी, 2n स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है जाइगोट, ये मियोसिस शो करेगा, क्या करेगा, मियोसिस, और ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है, और फिर से क्या होता है, यानी कि ये इस प्रकार की हम मियोसिस को बोलते हैं क्या, जाइगोटिक मियोसिस, यानी कि जाइगोट के अंदर मियोसिस होना, ठीक है। अगर मियोसिस जाइगोट में होती है तो उस मियोसिस को जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। तो देखो when protist is haploid and meiosis occurs in zygote, then it is known as zygotic meiosis, क्या कहते हैं इसे, zygotic meiosis कहते हैं। In this type of life cycle, during sexual reproduction, gametes are formed by mitosis, यानी कि इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट का निर्माण हुआ बेटा, ये गैमीट हैं, ये माइटोसिस से हुए, किससे हुए, माइटोसिस से, क्योंकि बेटा पेरेंट कैसा था, हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड सेल ने माइटोसिस किया और हैप्लॉइड ही गैमीट बनाए, लेकिन हैप्लॉइड हैप्लॉइड गैमीट क्या हो गए, ये फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद इन्होंने डिप्लॉइड जाइगोट बनाया, और जाइगोट में क्या हुआ, मियोसिस हुआ। जब जाइगोट में मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड कैसे बने हमारे पास, ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। तो देखो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन gametes are formed by mitosis. These gametes are haploid. These gametes fuse to form a diploid zygote, मतलब ये गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं,
और एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। आफ्टर दैट मियोसिस टेक प्लेस इन जाइगोट, इसके बाद क्या होता है, जाइगोट में मियोसिस होती है। एज अ रिजल्ट हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड अगेन, परिणाम स्वरूप क्या होता है, हैप्लॉइड सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। तो बेटा यहां पर आप देख सकते हैं, ये बेटा ऑर्गेनिज्म था अडल्ट, ये ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म ने माइटोसिस किया, हैप्लॉइड गैमीट बनाए। कैसे बनाए, हैप्लॉइड गैमीट बनाए। हैप्लॉइड गैमीट आपस में फ्यूज हुए, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप किस चीज का निर्माण हुआ, एक डिप्लॉइड जाइगोट। ये डिप्लॉइड है। बेटा देखो, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड को ऐसे समझना, अगर आपको क्रोमोसोम नंबर n में दिया हो, n लिखा हो, तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। और डिप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है, मतलब वो जोड़े में है। जैसे अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन बीइंग की, बेटा ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल जो होती है, डिप्लॉइड सेल में बेटा 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसको हम 2n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2n। तो ये एक डिप्लॉइड सेल में होता है, इसको 2n बोला जाता है। और हैप्लॉइड सेल में इसके क्या होता है, 23 होते हैं, यानी कि n इतने क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। यानी कि अगर हम डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं तो डिप्लॉइड में 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, लेकिन हैप्लॉइड सेल में क्या होता है, 23 गुणसूत्र उपस्थित होंगे। डिप्लॉइड में 23 पेयर होते हैं और हैप्लॉइड में ओनली 23। ठीक है, तो बेटा देखो माइटोसिस हुआ, हैप्लॉइड गैमीट बन गए। गैमीट फ्यूज होने के बाद क्या बनाया उन्होंने, डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट ने मियोसिस किया, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। मतलब यहां पर गुणसूत्र आधे हो गए, रिडक्शन डिवीजन हुआ, और एज अ रिजल्ट 4 हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। और हर एक सेल क्या करेगी, यहाँ पर वो ग्रो करेगी और एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देती है, यानी कि एक वयस्क ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी पार्ट है इसमें वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है। मतलब मुख्य रूप से जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड है, और बहुत ही थोड़े ऑर्गेनिज्म है जो कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं। यानी कि केवल जाइगोट ही डिप्लॉइड बना है, अदरवाइज इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सबके सब हैप्लॉइड हैं। ठीक है, अब देखो लाइफ साइकिल सोई गैमेटिक मियोसिस, मतलब बेटा अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताएंगे। यानी कि अब गैमीट बनने के लिए क्या होता है, गैमीट बनने के लिए मियोसिस का रिक्वायरमेंट होगा। व्हेन प्रोटिस्ट इज डिप्लॉयड, मतलब इस बार क्या है, ऑर्गेनिज्म बेटा डिप्लॉयड है, 2n स्टेज में है, यानी कि प्रोटिस्टा कैसा है, डिप्लॉयड है। एंड मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, अर्थात मियोसिस कब होती है, जब गैमीट का निर्माण होता है। देन इट इज कॉल्ड गैमेटिक मियोसिस, तब इसे क्या कहते हैं हम, गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। इन दिस टाइप of life cycle during sexual reproduction meiosis take place in diploid cell, यानी कि इस प्रकार के सेक्स लाइफ साइकिल में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो मियोसिस होती है वो डिप्लॉइड सेल में होती है, ड्यू टू विच हैप्लॉइड गैमीट्स आर फॉर्म्ड, इससे क्या होता है, हैप्लॉइड गैमीट का निर्माण होता है। नाउ हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट,
यानी कि अब हैप्लॉइड गैमेट क्या होंगे, वो फ्यूज होंगे और एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। यानी कि वो क्या करेंगे, एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण कर देंगे। एंड आफ्टर दैट माइटोसिस टेक प्लेस इन जाइगोट, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, माइटोसिस होती है। कहां पर, जाइगोट में। ड्यू टू विच डिप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड अगेन, इससे क्या होता है, जाइगोट से डिप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। यानी कि ये जो होता है बेटा गैमेटिक मियोसिस वाला, ये लाइफ साइकिल उन ऑर्गेनिज्म में होती है जो डिप्लॉइड होते हैं। यानी कि जब गैमेट का निर्माण होता है तभी सेल हैप्लॉइड होंगी, अदरवाइज मेजॉरिटी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। तो यहां पर देख सकते हो बेटा, जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड है, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, दैट इज 2n स्टेज में है। इसने क्या किया, डिप्लॉइड ने क्या किया, मियोसिस किया, रिडक्शन डिवीजन हुआ। एज ए रिजल्ट हैप्लॉइड सेल इज फॉर्म, ये हैप्लॉइड सेल है बेटा। हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण हुआ जब, यानी कि गैमीट बने, युग्मनज, गैमीट का फ्यूजन हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, जिससे क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट क्या करता है, ये ग्रोथ करेगा और डिवाइड करेगा, माइटोसिस करेगा, जिससे क्या होता है, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। तो इसमें मेजॉरिटी क्या होती है बेटा, डिप्लॉइड होती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म मेजॉरिटी में कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं। तो इसलिए इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। कैसा बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देख रहे हो आप, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का निर्माण हुआ, वो फ्यूज हुए, जाइगोट बन गया 2n, जाइगोट ने मियोसिस करा, 4 हैप्लॉइड स्पोर बने, स्पोर जर्मिनेट करेगा और एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा, गैमेटोफाइट। लेकिन डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है, स्पोरोफाइट जो है वो 2n है, उसमें मियोसिस हुआ, यानी गैमेटोजेनेसिस के लिए मियोसिस हुआ, जिससे क्या हुआ, हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण हुआ। हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट निर्माण हुआ जो कि 2n है, और उसके बाद वो ग्रो करेंगे और फिर से माइटोसिस भी करेंगे, तो क्या होगा, डिप्लॉइड सेल का ही निर्माण हो जाएगा। तो बेटा देखो, इसमें जो है हैप्लॉन्टिक में केवल ये फेज जो है, केवल ये फेज, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर शो कर रहा है। और यहां पर जो होता है डिप्लॉन्टिक में, केवल जहां पर गैमेटोजेनेसिस हुआ है बेटा, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। इसके बाद डिप्लॉइड होगा जाइगोट, तो वो कैसी हो जाएगी, डिप्लॉइड स्टेज हो जाएगी। तो मतलब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेजॉरिटी जो पार्ट होता है वो डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड नहीं होता। ठीक है जी। देखो बेटा, इसकी कुछ बाउंड्री देख लेते हैं, यानी कि एक शॉर्टकट में जो अब तक हमने पढ़ा, इट इंक्लूड सिंगल सेल यूकैरियोट, मतलब किंगडम प्रोकैरियोट में जो होता है, ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल यूकैरियोट होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, मतलब जितने भी कोशिकांग होते हैं जिन, उनके ऊपर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। कोशिकांग वेल डेवलप होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इसमें से कुछ जो होते हैं, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो मूवमेंट शो करते हैं, और मूवमेंट के लिए इसमें सीलिया और फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला। तो बेटा ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, और ये युगलीना है। स्ट्रक्चर जरूर याद रखें, ठीक है। देखो प्रोटिस्ट आर प्राइमरली एक्वेटिक, ये पढ़ा चुका हूं मैं, ये डायग्राम में देखो, यानी कि मेजॉरिटी में जो प्रोटिस्टा होते हैं वो कैसे हैं, एक्वेटिक होते हैं, अर्थात कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैं। इट इज अ लिंक विद प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई,
मतलब क्या होते हैं, इनमें लिंकेज प्रेजेंट होता है, बिकॉज दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा देखो एनिमल के साथ भी लिंक कर रहा है, फंजाई के साथ भी कर रहा है, और प्लांटिक के साथ भी लिंक कर रहा है। तो इसलिए बोलते हैं ये लिंक शो करते हैं। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, यानी कि बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, बेटा ये पूरा डिटेल आपको पढ़ा चुका हूं मैं, पूरा डिटेल पढ़ा चुका हूं, इसलिए बाद में केवल आपको ये एक समरी के तौर पे मैंने बताया है, बाकी कुछ भी नहीं है। डिटेल आपको पढ़ा चुका हूं, रिप्रोडक्शन भी। अब बेटा देखो, जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में मतलब क्या होता है कि जो प्रोटिस्टा है, इनको हम 5 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे एक आता है क्रेसोफाइसिटीज, दूसरा होता है डाइनोफ्लैजलेट्स, तीसरा होता है यूग्लेनॉइड, चौथा होता है स्लाइम मोड, और फिफ्थ होता है प्रोटोजोन्स। यानी कि क्या होता है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है, इनको डिफरेंट सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो वे कौन कौन से ग्रुप होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो बेटा देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। स्लाइम मोड में ये ऑर्गेनिज्म रहेंगे, अमीबा, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजलेट्स, पैरामीशियम, डायटॉम्स एंड माइक्रोगला। बेटा ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिप्लोमोनाड है, ये डाइनोफ्लैजलेट्स है, ये एपिकोप्लेक्सियन है, ठीक है, ये सीलिएट्स है, ये डायटॉम्स है, ये वाटर मोल्ड्स है, ये ग्रीन एल्गा है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा अब हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है किंगडम प्रोटिस्टा का, यानी कि पहला पार्ट क्रेसोफाइसिटीज, यानी कि डाइनोफ्लैजलेट्स, क्रेसोफाइसिटीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रेसोफाइसिटीज को पढ़ेंगे, इसको क्रेसोफाइसिटीज को। तो देखो, फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन एनवायरनमेंट। बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, या फिर मैराइन यानी कि समुद्र के पानी में भी पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, और इनको हम बोलते हैं प्लैंकटन, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन इन्हीं को बोला जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, इसमें से मुख्य रूप से कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अर्थात अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड डाइटॉम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिट, यानी कि इसमें जो है डाइटॉम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। तो देखो बेटा, ये डाइटॉम्स का डायग्राम आपके सामने है, ये गोल्डन एल्गी है, ठीक है, गोल्डन एल्गी ये सामने दिख रहा है आपको, और डाइटॉम्स ये आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के डाइनोफ्लैजिल क्रेसोफाइसिटीज में, ठीक है। तो देखो क्रेसोफाइटिस में डायटॉम्स क्या क्या करते हैं, दे हैव सिलिशियस सेल वॉल, मतलब जो डायटॉम्स होती है इनकी बेटा सेल वॉल सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिका की, यानी कि डायटॉम्स की जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी होती है, फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग शेल, जो क्या करती है, टू थिन ओवरलैपिंग शेल बनाएगी, जो इस तरीके से फिट होते हैं एज अ सोप बॉक्स। क्या किस चीज का निर्माण करते हैं, सोप बॉक्स, यानी कि जैसे हम लोग सोप रखते हैं ना, यानी कि क्या रखते हैं हम, बेसिकली साबुन वगैरह रखते हैं अपनी, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाने में सहायता करती है। कौन कौन करती है, यानी कि ये जो अभी हमने देखा, ये बेसिकली सोप बॉक्स का निर्माण में सहायता करती है, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा किस तरीके से फिट होती है और सोप बॉक्स का निर्माण करती है, ये रहा।
ठीक है, ये फिट हो जाती है पूरी तरीके से। तो देखो क्रेसोफाइसिटीज में डाइटोम्स, दे हैव सिलिशियस सेल वॉल फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग which fit together as in soap box, मतलब जो किस तरीके से फिट होती हैं, सोप बॉक्स की तरह फिट होती हैं। ठीक है, यानी क्या फिट होती हैं, सोप बॉक्स की तरह। डाइटोम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, मतलब डाइटोम्स जो होते हैं ये समुद्र के मुख्य क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, वहां पर फोटोसिंथेसिस करेंगे, सब्सटेंस को सिंथेसाइज करते हैं, मतलब चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के। इन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा, फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या बोलते हैं हम लोग, फाइटो प्लैंक्टन्स। ठीक है, द सेल वॉल deposited in diatoms over billions of years in their habitat known as diatominous earth, मतलब क्या होता है बेटा, सेल वॉल जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर से क्या होती है, वो डिपॉजिट हो रही है जहां पर ये रहते हैं, यानी कि ओशियन की बॉटम में, जिससे क्या होता है, डाइटोमिनस अर्थ का निर्माण हो जाता है, जो किसके काम में आती है बेटा, पॉलिशिंग के काम में आती है, यानी कि पॉलिश करने के कार्य में आती है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, यानी कि जो आप सिरप या ऑयल बना रहे हैं उसको फिल्टर करने का कार्य भी करती है। कौन, डाइटोमिनस अर्थ। तो यहां पर देख सकते हो बेटा, ये डाइटोम्स थे, जब इनकी डेथ होगी तो ये इस तरीके से समुद्र के नीचे जब डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे निर्माण होता है डाइटोमिनस अर्थ का। किसका निर्माण होता है, डाइटोमिनस अर्थ का। यानी कि देखो फूड ग्रेड डाइटोमिनस अर्थ, यानी कि एक पाउडर की फॉर्म में भी होती है। इसको बेटा आप ऑयल को फिल्टर करने के कार्य में ला सकते हो, इससे आप सिरप फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट आता है बेटा डिवीजन क्रेसियोफाइटा। ठीक है, तो देखो क्रेसियोफाइटा ही चल रहा है हमारा। देखो दिस ग्रुप इंक्लूडेड डाइटोम्स एंड गोल्डन एल्गी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया, यानी कि डेस्मिड आते हैं इसमें। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरमेंट, जो हम पढ़ चुके हैं। देखो देखो फाइलम क्रेसोफाइटी, गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म असाइंड टू द क्लास क्रेसोफाइसिटीज, मतलब जिसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, क्रेसोफाइसिटीज में इंक्लूड करते हैं। मैनी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स गोल्ड कलर, मतलब कुछ की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे इनका कलर कैसा होता है, सुनहरे कलर का होता है, गोल्ड कलर का होता है। यानी कि ग्रीक क्रायोस मीन्स गोल्ड एंड फोटो मीन्स प्लांट, यानी कि इसको गोल्डन प्लांट भी कहते हैं। इसके अप्रोक्सीमेट 1000 स्पीसीज हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर एंड मैराइन्स है। प्लैंक्टोनिक एल्गी, यानी कि इसको और क्या बोला जाता है, प्लैंक्टोनिक एल्गी, मतलब जो वाटर के अंदर है, फाइटोप्लैंक्टोन्स के रूप में उपस्थित है, वो प्रकार की एल्गी। फ्री स्विमिंग, ये मतलब फ्री रूप से स्विमिंग करते हैं। एंड कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो देखो दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप सच एज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, एलोंगेटेड एंड बोट शेप। बेटा इनकी जो संरचना होती है, कुछ ऐसे होते हैं सर्कुलर, मतलब गोलाकार होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं, कुछ त्रिभुजाकार होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, और कुछ का संरचना नाव के आकार की होती है। यानी कि इनकी जो संरचना है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। The cell wall of diatoms is made up of cellulose in which silica particles are embedded in at many places। यानी कि जो सेल वॉल होती है डाइटोम्स की, वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसमें कुछ स्थान पर क्या होता है, सिलिका उपस्थित होता है। ठीक है, ड्यू टू विच सेल वॉल अपीयर टू मेड अप ऑफ सिलिका,
यानी कि इसकी जो, इसलिए हम बोलते हैं जो इसकी सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है। दिस सिलिकेटेड सेल वॉल इज कॉल्ड शेल और फ्रिस्ट्यूल, यानी कि इस सिलिका वाली सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, सिलिकेटेड सेल वॉल या शेल या फ्रिस्ट्यूल बोला जाता है। ये बेटा इसी के नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिस्ट्यूल, यानी कि सेल वॉल ऑफ डायटोम्स। और किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। और ये क्या होते हैं, दो लेयर में होती है, और यानी कि फ्रिस्टूल दो लेयर का होता है जो एक दूसरे से फिट हो जाते हैं। और किस तरीके से फिट होते हैं, जैसे सोप बॉक्स, यानी कि सोप बॉक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखो डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डायटोम। बेटा डायटोम का जो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉयड होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब डिप्लॉयड न्यूक्लियस, डायटोम का जो न्यूक्लियस होता है हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉयड, तो वो डिप्लॉयड होता है। डायटोम्स हैव पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ैंथोफिल, यानी कि फ्यूकोजेंथिन होता है। यानी कि क्या होता है, डायटोम्स के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन उपस्थित होता है। ड्यू टू दिस पिगमेंट इट अपीयर्स गोल्डन कलर, मतलब फ्यूकोजेंथिन उपस्थित होने के कारण इसका जो कलर होता है वो गोल्डन होता है, सुनहरे रंग की होती है। दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, यानी कि ये समुद्र के अंदर मुख्य उत्पादक होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि जो क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज का काम करते हैं। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं। अब देखो इसके अंदर जो स्टोर फूड होता है वो होता है कैरिसोमेलेरियन, यानी कि ल्यूकोजिन एंड फैट ऑयल, यानी कि ल्यूकोजिन और फैट इसका क्या होता है, स्टोर फूड होता है, यानी कि संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है। मूवमेंट जो होता है दे आर इमोटाइल, मतलब ये क्या होते हैं, मूवमेंट शो नहीं करते हैं। बिकॉज फ्लैजिला आर अब्सेंट इन देम, क्योंकि इनमें फ्लैजिला जो होती है वो अनुपस्थित होती है, अब्सेंट होती है। They float on the surface of water with the help of low molecular weight store fat, मतलब ये जो पानी की सतह पर तैरते हैं, ये क्यों तैरते हैं, क्योंकि इसके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स उपस्थित होती हैं, यानी कि फैट जो है स्मॉल ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में उपस्थित होता है। और फैट हमें पता है कि फैट कभी भी पानी में नहीं डूबता, तो वो इसको क्या करती हैं, तैरने में सहायता करती है। तो बेटा इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मुख्य रूप से बाइनरी फिशन होता है, यानी कि अलैंगिक जनन में द्विखंडन विधि जो है इसकी वो मुख्य रूप से लैंगिक मतलब रिप्रोडक्शन की विधि होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही रेयर होगा, यानी कि जनरली अब्सेंट होता है। बाय गैमेटिक मियोसिस, मतलब गैमीट में क्या होगा, मियोसिस होगा, यानी कि जब क्या होता है, गैमेटिक मियोसिस है। ठीक है, इन डायटोम्स क्यों गैमेटिक मियोसिस, इसलिए क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड है। कैसा है, डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड के लिए गैमेट बनाने के लिए क्या होता है, मियोसिस होता है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस मियोसिस के थ्रू होगी। इन डायटोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म व्हिच आर नोन एज ऑक्सोस्पोर्स, मतलब डायटोम्स में स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे यानी कि क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रकार के स्पेशल टाइप के स्पोर का निर्माण होता है जिनको हम ऑक्सोस्पोर के नाम से जानते हैं। यूज ऑफ डायटोम्स, डायटोम्स का कहाँ यूज होता है बेटा, साउंड प्रूफिंग, मतलब हम क्या करते हैं, साउंड प्रूफिंग मटेरियल का निर्माण करने में सहायता करता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, यानी कि आप ऑयल या सिरप को फिल्टर करने का कार्य कर रहे हैं। स्टोन पॉलिशिंग, आप क्या कर रहे हैं, जैसे डायमंड वगैरह हुआ या कुछ जेम वगैरह होते हैं उन पे पॉलिश करना है, तो उसके लिए हम डायटोम्स का यूज करेंगे। एज हीट इंसुलेटर, बेटा ये बहुत ज्यादा हीट को क्या करता है, कवर करता है। इन स्टीम बॉयलर बिकॉज द केसिल गुरु बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो केसिल गुर है ये हीट का बहुत बेकार कंडक्टर होता है, यानी कि हीट